Yes, good morning everyone. In today class, we discuss chapter number 4, heat. Okay, our topic is clinical thermometer. Clinical thermometer is made up of a glass. It has a bulb, है ना. इस बल्ब में क्या होगा, मरकरी फिल होता है. मरकरी टेम्परेचर मिलता है या हीट मिलती है तो वैसे वैसे इक्वली हाई होता है. इसकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज थी वो कितना था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद में हमने रीड कर लिया था कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के जनरल, कि भाई हम जब भी थर्मामीटर को यूज करें बिफोर एंड आफ्टर उसको प्रॉपरली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें वॉश करना चाहिए. मरकरी को बिलो 35 के बिलो तो रखना ही चाहिए. अगर नहीं होता है तो हमें उसे प्रॉपर जर्क या झटका देना पड़ता है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या प्रेजेंट है, किंक प्रेजेंट है ना. तो वो क्या करता है, मरकरी के लेवल को डाउन नहीं आने देता है. तो हम जर्क करते हैं या उसको झटका देते हैं तब वो मरकरी जो है वापस बल्ब की तरफ आना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. हैंडल द थर्मामीटर के विद केयर. जो थर्मामीटर है ग्लास का बना हुआ है, उसको यूज करते टाइम हमें पूरी केयर से उसको यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं हम जर्क दे रहे हैं और पास में टेबल रखिए और वो टूट जाए. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब. हमें बल्ब की साइड से कभी भी थर्मामीटर को होल्ड नहीं करना चाहिए. अगर हमने किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का टेम्परेचर नोट किया और उसको हमने बल्ब की साइड से पकड़ लिया तो वो जो थर्मामीटर है वो हमारा टेम्परेचर बताने लग जाता है. ठीक है. एक हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्रेक थर्मामीटर अगर वो कहीं से भी थोड़ा बहुत टूट गया है, ब्रेक थर्मामीटर को कभी भी अपने माउथ के अंदर नहीं प्लेस करना है, उसको यूज नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जो थर्मामीटर है वो टॉक्सिक होता है. जो थर्मामीटर है वो क्या होता है, मरकरी जो है उस थर्मामीटर के अंदर जो फिल है वो क्या होती है, टॉक्सिक होती है. ठीक है. किंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए. ये बल्ब जहां पर है क्लिनिकल थर्मामीटर के उसके जस्ट अबाउ ये प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है, जो मरकरी एक्सपेंड या राइज हो गई है उसको वापस फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रीड करने के लिए. Yes, today topic is laboratory thermometer. Okay, it is used to measure the temperature school or other laboratories for scientific purpose, as they measure temperature to a range higher than a clinical thermometer. इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्कूल में टेम्परेचर नोट करना है, कहाँ पर लेबोरेटरी में, या कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए हमें टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका रेंज जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, उन ऑब्जेक्ट में को भी उनका भी टेम्परेचर नोट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की. क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी थी, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज थी 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए टेम्परेचर 50 डिग्री है तो क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर से उसको मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं. उसको मेजर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. द लेबोरेटरी थर्मामीटर विद स्केल जनरली रेंजिंग फ्रॉम, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें भी स्केल होगा, जैसे हमारे किसके पास है, क्लिनिकल थर्मामीटर पे हमने रीड किया था ना 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. सेम इसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मामीटर भी ग्लास का ही बना होता है, उसमें भी मरकरी ही फिल होती है, लेकिन उसमें जो रेंज है वो क्या होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है किसके अंदर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम बॉइल्ड वाटर को क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है तो वाटर बॉइलिंग वाले टाइम पे वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. लेकिन हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में तो इतनी रेंज ही नहीं है. अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करेंगे किसमें, बॉइलिंग वाटर में, तो क्या होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा. समझ में आ रही है. तो इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते बॉइलिंग वाटर में. इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. यहाँ पर ये इसकी रेंज लिखी हुई है. लेबोरेटरी थर्मामीटर और आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके अंदर दोनों रेंज होती है, सेंटीग्रेड भी होता है, सॉरी सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है. ये इस साइड में अपर साइड में सेल्सियस रेंज दी हुई है और इस तरफ आपकी फ़ारेनहाइट रेंज दी हुई है. अभी थोड़ी देर में हम एक फॉर्मूला रीड करेंगे जिससे हम, अगर हमें सेल्सियस में किसी का टेम्परेचर पता है तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं.
ठीक है। तो ये भी ग्लास का बना होता है, इसमें भी बल्ब होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, किंक प्रेजेंट नहीं होता। और किंक प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है, जब तक ये बॉइलिंग वाटर वाले वेसल के अंदर रखा होगा तब तक तो ये उस टेम्परेचर को डिनोट करेगा कि भाई इतना टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अगर वो अब जैसे ही हमने इस थर्मामीटर को क्या किया, उस वेसल से बाहर निकाल कर चेक करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, टेम्परेचर सडन क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और सडन फॉल होने के कारण हम उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर टेम्परेचर नहीं बता सकते कि कितना टेम्परेचर है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या प्रेजेंट नहीं होता, किंक प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो इस तरीके का इतनी लंबी रोड, ग्लास रोड प्रेजेंट होती है। देखिए आप इसमें ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, एक वेसल दिया हुआ है जिसका हमें टेम्परेचर क्या करना है, वेसल के अंदर वाटर है या कोई भी लिक्विड है जिसका हमें टेम्परेचर मेंशन करना है। तो टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, हमने मग के अंदर या बीकर के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वेसल को क्या बोलते हैं, बीकर। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, अब इस वाटर के अंदर हमने थर्मामीटर को क्या किया, डिप किया। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। अब क्या होगा, टेम्परेचर मिलने के कारण, हीट मिलने के कारण बल्ब में से मर्करी क्या होगा, राइज अप होना स्टार्ट होगा और वो एक प्रॉपर रीडिंग देगा हमें। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही आप इस थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालेंगे, द लेवल ऑफ मर्करी बिगन टू फॉल ऑफ। तो जैसे ही हमने इस थर्मामीटर को इस बीकर के अंदर से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि मरकरी जो है अचानक से क्या हो जाता है, नीचे की तरफ फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, यानी कि हमें जब भी टेम्परेचर नोट करना होगा किसी लिक्विड का, तो हमें उस थर्मामीटर को, यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को वाटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर, अगर हम देखें कि भाई हम अपना खुद का टेम्परेचर उससे लेना चाहें, तो यू मे टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ माउथ, और जैसे ही आप अपने माउथ में उसको बल्ब वाला साइड अपने टंग के नीचे रखा, रीडिंग आई, आप जैसे ही उस थर्मामीटर को, यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने माउथ से बाहर निकालोगे, मरकरी क्या होगा, वापस फॉल ऑफ होएगा, वो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होगा उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते हैं किस चीज में, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर या क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर किंक कितना इंपॉर्टेंट है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम क्या, लिक्विड का यूज करेंगे और लिक्विड में ही रखकर उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या हो सकती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, इट शुड बी हेल्ड वर्टिकल। आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर इन्होंने इसको किस शेप में नहीं रखा है, इसको हम ऐसे नहीं रख सकते। लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐसा नहीं है कि हमने इस जगह पर ऐसे स्लांटिंग फेज में रख सकते हैं और छोड़ दिया इसको। हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर को वर्टिकली ही हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी स्टैंड की हेल्प ले सकते हो, नहीं अपने हाथ से ऊपर से रीड कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर इस बल्ब से नोटिस होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है वैसे ही आपको इसको रखना पड़ेगा। आप इसको स्लैंटली या टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से नहीं रख सकते हो। तो फर्स्ट है, इट शुड बी हेल्ड वर्टिकली एंड शुड नॉट टच द साइड्स और द बॉटम्स ऑफ द कंटेनर। इसकी कोई भी साइड, यानी कि इस लेबोरेटरी थर्मामीटर की कोई भी साइड वेसल के टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द सब्सटेंसेस। इस जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसके जो चारों तरफ का जो भी एरिया है, चारों तरफ जिस भी लिक्विड का हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में वो एरिया में वो चीज होनी चाहिए। तो शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय द सब्सटेंस। थर्ड, रीडिंग शुड बी टेकन व्हाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच। जब भी हम इस थर्मामीटर से रीडिंग लेंगे, इसका जो ये बल्ब वाला पार्ट है, ये इस लिक्विड के टच में होना नेसेसरी है, ठीक है। रीडिंग शुड बी टेकन व्हाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस। सब्सटेंस के टच में होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यस, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक। हम मोस्टली समझ चुके हैं कि किंक का क्या यूज है, फिर भी एक बार जनरल इसका वर्क जो है हम पॉइंट टू पॉइंट रीड करते हैं। इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। ये क्या प्रिवेंट करता है, जैसे लेबोरेटरी में ये एब्सेंट है तो अपने आप ही वो क्या करता है, जैसे हम
लिक्विड से या दूसरी जगह से हटाते हैं वो मरकरी एकदम से फॉल ऑफ हो जाता है। तो ये मरकरी का जो लेवल है अपने आप नीचे नहीं आए उससे क्या करता है, नीचे आने को प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फैलिंग ऑन इट्स ऑन। किंग प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मामीटर, ये जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। डू नॉट प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ किंग वी कैन नॉट मेजर बॉडी टेम्परेचर, इसकी एब्सेंस के कारण ही हम इसको किस में यूज नहीं कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर में यूज नहीं करते हैं। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। क्लियर? पिक्चर में देख लीजिए वापस से, ये किंक होता है, ये बल्ब है, ये आपको सी शेप का ट्राइंगल शेप में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो किंक प्रेजेंट है वो है। When the bulb is warm, बल्ब वार्म होगा, the mercury in it expand, मरकरी क्या होता है, एक्सपेंड होता है and pushes itself, और अपने आप को पुश करता है और इससे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है और रीडिंग शो करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर का, इस चैप्टर का। क्लिनिकल थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्केल्ड फ्रॉम, clinical thermometer is scaled from 35 degree centigrade to 42 degree centigrade, from 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो या तो इस फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 94 टू 108 फ़ारेनहाइट उसमें स्केल में होता है, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली स्केल फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो रेंज कितनी होती है, -10 टू 110। क्लिनिकल में 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 94 डिग्री से 108 फ़ारेनहाइट। सेकेंड, मरकरी लेवल डज नॉट फॉल, मरकरी का लेवल अपने आप इसके अंदर फॉल नहीं होता है, क्योंकि बल्ब के पास में क्या प्रेजेंट होता है, किंक प्रेजेंट होता है। मरकरी लेवल फॉल ऑन इट्स ऑन, नो किंक इज प्रेजेंट, इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए मरकरी का लेवल अपने आप डाउन नहीं होता है। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द टेम्परेचर ऑफ द आर्पिट और माउथ। हम इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जब भी रीडिंग करेंगे, हम अपने उस बॉडी पार्ट से उसको बाहर निकाल के, मतलब वहां उस प्रॉपर जगह से रिमूव करके, आर्पिट एरिया में रखा है या माउथ में रखा है वहां से रिमूव करके इजीली रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर इज रीड व्हाइल कीपिंग द थर्मामीटर इन द सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर उस ऑब्जेक्ट के या उस लिक्विड के टच में होना बहुत जरूरी है। टू लोअर द मरकरी लेवल जर्क आर गिवन, जो मरकरी है वो नीचे की तरफ नहीं आता, क्योंकि लेवल को नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जर्क करना पड़ता है, या झटके देने पड़ते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसकी जरूरत नहीं होती है। मरकरी लेवल जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट से या लिक्विड से उसको दूर करते हैं, मरकरी का लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कैन बी रीड, ओके, टू लोअर द मरकरी लेवल क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू टेक द बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड टू टेक द टेम्परेचर लेबोरेटरी में हम किसी भी लिक्विड का या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमें हीट समझ में आया। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर टेम्परेचर, जो हीट है वो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मेजर होती है। ठीक है, यस। अभी मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रही हूँ। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। चले, मैं कल या तो कल इसकी स्लाइड आपके इसमें मेंशन ही कर दूंगी, आपको ज्यादा इजी रहेगा उससे ना। ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट क्या है, एक एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लोअर, जैसे यहाँ पर ये जो चीज है
ये क्या है, वार्मर ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, कोल्डर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हीट क्या होगी, वार्मर ऑब्जेक्ट से किधर की तरफ ट्रांसफर होगी, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। और जैसे ही हीट वार्मर से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी तो हीट, ये जो वार्मर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको, इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ जाना और इसका टेम्परेचर जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, yes, transfer of heat, transfer of it, behavior of a solid, liquid or gas changes when heated or cooled. जो बिहेवियर है किसी भी सॉलिड मैटर का, लिक्विड का और गैस का, वो हीटेड और कूल्ड होने के कारण उनका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। व्हेन अ बॉडी हीटेड, अगर कोई बॉडी जो है वो हीट होती है या उसको हीट हम देते हैं बर्नर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, राइजेस होने लग जाता है। एट द सेम टाइम is an increase in the size of body called expansion, और जैसे ही उसको हीट मिलती है वो अपने साइज को भी क्या करने लगता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे आपने मरकरी का देखा था, मरकरी पहले सिर्फ सिंपल बल्ब में फिक्स हो रही है, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज अप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन साइज, तो टेम्परेचर मिलने के कारण वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अपने साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, when a body is allowed to cool, the temperature of the body fall on the body regain its original shape, और जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, उसका टेम्परेचर कूल होता है यानी कि कम होता है, तो अपने आप ही वो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। आपने 6th क्लास में वो थोड़ा रीड किया होगा कि व्हील के ऊपर हम उनकी कवरिंग लगाते हैं, तो पहले उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, और फिर उसको गर्म करने के कारण उसकी शेप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही हम उसको व्हील के ऊपर, बुलक कार्ट का जो व्हील है उसके ऊपर उसको फिक्स करते हैं और वापस उसको कूल करते हैं, तो वापस वो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक जनरल चीज है कि टेम्परेचर, हीट अगर उसको ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर राइज होगा और उसकी शेप क्या होगी, शेप या साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और जैसे ही कूल होगा टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होएगा, और तो वो अपनी वापस जो भी उसका ओरिजिनल शेप है उस ऑब्जेक्ट का, भले वो कोई से भी किसी भी सिचुएशन में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस की फॉर्म में, वापस अपने साइज पे, शेप में आ जाती है। इंट्रोडक्शन, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज अ स्टडी टू द एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी। जो हीट ट्रांसफर है ना, उसमें थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, बिटवीन टू बॉडी विच अकर व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। वी हैव लर्न दैट हीट इज एनर्जी दैट मेक मॉलिक्यूल मूव। जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलता है, हमें पता है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सब चीजें किससे मिलके बनी होती हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। हमने कल भी बात करी थी, जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है, वो क्या होता है, एटम। ठीक है, तो दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम मॉलिक्यूल्स से मिलके क्या बना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या हो गई इसमें, मॉलिक्यूल। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इनको मिलता है, ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं अपनी स्पेस पे, जहां पर भी है। मॉलिक्यूल विच मूव हीट एनर्जी मूव फास्टर। अब जैसे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको हीट एनर्जी मिल रही है, वो बहुत फास्टर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनको लेस हीट मिल रही है वो क्या होते हैं, स्लोअर मूव होते हैं। We also learned as that molecule heat up, move faster, and they spread apart, and heat is always moving। और वो के धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं और वो अपनी ऑब्जेक्ट जो है एक्सपेंड होना यानी बिगर होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ थर्मल एक्सपेंशन। हीट मिलने के कारण वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, थर्मल एक्सपेंशन बोला है। ठीक है, हीट इज ऑलवेज मूविंग, हीट हमेशा मूविंग होगी इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस दैट आर टेम्परेचर। दो ऑब्जेक्ट है, उनके अंदर टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है, क्लियर, दो ऑब्जेक्ट है और उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट में क्या होगी, ट्रांसफर होगी, हमेशा मूव होगी, अगर उनके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों में टेम्परेचर सेम ही है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर, दे आर डिफरेंट। हीट विल ऑलवेज मूव आउट द वार्मर, और वो हमेशा कहाँ से, वार्मर ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंसेस से कूलर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस या कूलर ऑब्जेक्ट के पास में जाती है। तो वार्मर
ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर जो है ट्रांसफर होगा कहाँ पर, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। दिस हीट ट्रांसफर विल कंटिन्यू until the object are the same temperature। जब तक ये चीज चलती रहती है, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। So how exactly does the heat move out one thing and into the another thing? This is called a heat transfer। एक ऑब्जेक्ट से हीट का दूसरे ऑब्जेक्ट में इस तरीके से जाना और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाना, यही क्या कहला रहा बेटा, आपके हीट ट्रांसफर। और यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो गया कि हीट मिलने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उनके मॉलिक्यूल जो है वो मूव फास्टर हो रहे हैं और धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन या अपने से उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी चीज को क्या बोला है, थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? हीट कैन ट्रांसफर इन 3 वे। हीट के 3 वेज से ट्रांसफर हो सकता है। These are given below: conduction, convection and radiation। conduction, convection and radiation। Mode of transfer of heat, there are 3 methods of heat transfer: conduction, convection and radiation। It's clear?